संभाल के उठाना और जल्दी जल्दी करो, पूरा दिन इसमें मत लगाना, और भी काम है करने को। चलो जल्दी। लगता है किसी बड़े साहूकार का घर है, बहुत से लोग काम कर रहे हैं। शायद मुझे यहाँ कोई काम मिल जाए। न जाने कितने लोगों से काम मांगा, सबने मना कर दिया। एक बार यहाँ कोशिश करने में क्या है। साईं। अरे वाह सहदेव, बहुत बहुत धन्यवाद। तुम मेरा चिमटा ले आए। चिमटा सहदेव। साईं, आपको और कुछ नहीं कहना? आप चुप क्यों हैं साईं? आप क्यों कुछ बोल नहीं रहे? आप जानते हो कि चिमटा मैंने चुराया था, फिर आप चुप क्यों हैं? क्यों आप ताई और जिया जी को जाके बोल नहीं देते कि मैं चोर हूं? साईं, आप मुझे मारिए, आप मुझे मारिए, आप मुझे डांटिए साईं, आप मुझे सजा दीजिए साईं, लेकिन आप ऐसे चुप मत रहिए साईं। साईं, आप मुझे डांटिए, मुझे सजा दीजिए साईं। आपकी ये चुप्पी मुझे अंदर ही अंदर खाए जा रही है साईं, कुछ तो बोलिए साईं। साईं, मैं जानता हूँ कि मेरी ये सच्चाई आपके अलावा कोई नहीं जानता। साईं, मैं बहुत बुरा इंसान हूँ साईं। साईं, मेरे किए हुए की सजा मुझे मिलनी ही चाहिए साईं। मुझे आप सजा दीजिए, मुझे मारिए साईं, मुझे मारिए, मैं इसी के काबिल हूँ साईं, मुझे कुछ तो सजा दीजिए। याद है तुम्हें उस दिन जब लकड़ियां बांधने के लिए मैंने तुम्हें एक छोटी रस्सी दे दी थी और तुम सारी कोशिशें करने के बाद भी उसे बांध नहीं पा रहे थे? तो उस वक्त क्या कहा था मैंने? अगर हम अपनी इच्छाओं, अपनी जरूरतों के बोझ तले खुद को दबा महसूस करते हैं तो फिर यह हमें ही तय करना होगा कि हम अपने जीवन की किन अनावश्यक वस्तुओं का त्याग कर सकते हैं। कैसे करूँ साईं? अगर मैं ये कर सकता तो आज मेरी ये हालत होती ही नहीं। मैं शुरू में ऐसा नहीं था, मैं भी बचपन में और बच्चों की तरह ही था, लेकिन लड़कपन में ना छूटने वाली ये बुरी आदत न जाने कैसे लग गई। मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि चोरी ना करूँ, पर मैं कभी नियंत्रण नहीं कर पाता। ये आदत तुम्हें कब से लग गई? कुछ याद है तुम्हें? मेरे बाबा
बड़े ही सख्त उसूलों वाला इंसान है। उन्होंने हमेशा अपने नियम के हिसाब से हमें चलाया। ये मत करो, वो मत करो, किसी की देखा देखी मत करो। साईं, मेरे दोस्तों के पास पहनने को अच्छे कपड़े थे, उनके पास अच्छे खिलौने थे, वो लोग स्वादिष्ट खाना खाते थे, और हम लोग सादा जीवन जीते थे। वैसे साईं, हमें कोई कमी नहीं थी, पर बाबा को लगता था कि इससे हम पे बुरा असर पड़ेगा, हम बिगड़ जाएंगे। बाबा, क्या हुआ? जलेबी खाऊं? जलेबी खाएगा ताकि दांतों में कीड़े लग जाएं? एक आने की जलेबी 5 रुपए का खर्च, कोई जरूरत नहीं। चल। बाबा, ये हाथी कितना अच्छा है, मुझे ही चाहिए। सवारी करेगा इसकी? किसी काम का नहीं है, हमेशा खर्च की बात करता है। ये गुल्लक ले, इससे पैसे जोड़ना सीखेगा, समझा? गुल्लक तो खरीद दिया बाबा ने, लेकिन उसमें डालने के लिए फूटी कौड़ी नहीं दी, जिससे मैं पैसे जोड़ना सीख सकूं। साईं, आपको आश्चर्य होगा कि जब भी ताई यहाँ से मेरे लिए कोई तोहफा भेजती थी, वो भी बाबा मुझे देते नहीं थे। कहते थे कि मैं बिगड़ जाऊंगा। मेरे पास कभी कुछ था ही नहीं, और मेरे दोस्तों के पास कभी कोई कमी नहीं थी। मेरे दोस्तों के माता पिता अपने बच्चों को जो सामान खरीद कर देते थे, उन चीज़ों के लिए मैं तरसता था। मुझे बहुत बुरा लगता था कि वो सामान मेरे पास क्यों नहीं है। मैं उदास रहने लगा था। साईं, कुछ भी काम करने की इच्छा नहीं थी मुझे। फिर एक दिन जो चीज़ मेरे बाबा मुझे खरीद के नहीं दे सके, उसे पाने का मैंने अपना तरीका ढूंढ लिया था। शुरुआत दोस्तों के चीज़ों से हुई, और धीरे धीरे पता नहीं कब ये आदत बन गई। आदत लत बन गई। मैं जानता था सही कि मैं ये गलत कर रहा हूँ, लेकिन मेरे अच्छे इरादे होने के बावजूद मैं इस दलदल में अपने आप को गिरने से रोक ही नहीं पा रहा था। एक रास्ता मुझे समझ में आया, वो ये था कि मैं किसी से मिलूं ही नहीं, अकेला रहूं। मैंने सोचा जब लोगों से मिलना जुलना होगा ही नहीं, तो उनकी चीजों को चुराने का प्रश्न उठेगा ही नहीं। साईं, इसलिए मैंने घर से बाहर निकलना ही बंद कर दिया। और बाबा तो कभी मुझे समझते थे ही नहीं। उन्हें तो एक और बहाना मिल गया था ताना मारने का। पिताजी के तानों से तंग आकर साईं, मैं घर में भी अकेले अंधेरे कमरे में रहने लगा। साईं, मैं जब भी घर से बाहर जाता हूँ, तब वो चाहे किसी का घर हो या बाजार, मैं कुछ ना कुछ चुरा लेता हूँ। और साईं, अब मैं बच्चा नहीं रहा। मुझे वो सामान वापस रखने में डर लगता है। डर लगता है कि मैं वो सामान वापस रखते हुए पकड़ा ना जाऊँ। साईं,
इसलिए वो सारा सामान मैं अपने पास रखने लगा। सही, मुझे चोर कहलाने से बड़ा डर लगता है सही। और अगर किसी को पता चल गया तो मेरे परिवार की बड़ी बदनामी होगी सही। साई, क्या मेरे ठीक होने की कोई उम्मीद नहीं है? क्या मैं जिंदगी पर चोरी बना रहूंगा साई? साई, सहदेव, कोई इंसान कितना ही अच्छा क्यों ना हो, जीवन में कभी ना कभी बुरा काम करता ही है। फर्क इस बात से पड़ता है कि बुरा काम करने के बाद इंसान के मन में पश्चाताप की भावना जागती है या वो अपनी गलती स्वीकार ही नहीं करना चाहता। और अगर मन में पश्चाताप की भावना जागे तो भूल सुधारने के लिए वो कोशिश करना चाहता है। अगर हां, तो क्या उसका संकल्प दृढ़ है? क्योंकि पश्चाताप का मार्ग कभी आसान नहीं होता। क्या तुम अपनी भूल सुधारना चाहते हो? मगर कैसे साईं? जब भी तुम्हारा मन कुछ चुराने के लिए करे, उस समय उस इंसान को याद करो जिसे तुम सबसे ज्यादा चाहते हो, जो तुम्हारे सबसे करीब है, जो तुम्हारे लिए सबसे अच्छा है, जिस पर तुम सबसे ज्यादा भरोसा कर सकते हो। बस उसे याद करो। लेकिन कौन? ताई, जीजा जी, बाबा? वो कौन है ये तो तुम्हें ही तय करना होगा सहदेव। लेकिन उससे क्या होगा साई? करके देखो, तुम्हें खुद पता चलेगा। और हाँ, एक बात और, अगर तुम अपनी भूल सुधारना चाहते हो, अपनी इस बुरी आदत से छुटकारा पाना चाहते हो, तो तुम्हें मेहनत करनी होगी। अगर घर से बाहर नहीं निकलोगे, खुद को एक कमरे में बंद करके रखोगे, लोगों से मिलो जुलोगे नहीं, बातचीत नहीं करोगे, हंसो बोलोगे नहीं, तो तुम्हें अपनी इस बुरी आदत से कभी छुटकारा नहीं मिलेगा। घर से बाहर निकलो, काम की तलाश करो, हंसो बोलो। मैं जानता हूं ये काम तुम्हारे लिए मुश्किल होगा, लेकिन इसे एक चुनौती समझकर स्वीकार करो। और अगर तुमने ये काम कर लिया तो मुझे पूरा विश्वास है कि तुम्हें सफलता जरूर मिलेगी, जरूर। मैं आपकी सलाह जरूर मानूंगा साईं। राम जी भला करे। हरिओम हरिओम। पहली बार ऐसा हुआ है कि मां के आरंभ में ही सबने ब्याज की राशि चुका दी हो। जबकि इसी महीने में दिवाली और भाई दूज का त्योहार भी था। देखा मूर्खों, गणपतराव की नस दबाने का परिणाम। पूरे शिरडी वासी मेरे मुट्ठी में आ गए। जी सरकार। इतना भय तो उनके मन में होना ही चाहिए कुलकर्णी सरकार के लिए, है कि नहीं? मुनेम, सटिया गया है तू? हाँ, दृष्टि चली गई है तेरी आंखों की। क्या हुआ सरकार? हुआ क्या है वो छोड़, पहले ये बता, साल में माह कितने होते हैं? क्या मेरे मुंह पे लिखा है? बता कितने होते हैं? जी 12। तो तूने यहां पर केवल 11 माह का ब्याज क्यों गिना है?
गलती हो गई सरकार। गलती हो गई? ऐसे कैसे गलती हो गई तुझसे? अगर गलती करनी ही थी तो 12 माह की जगह 13 माह के ब्याज की गणना क्यों नहीं की? पैसे तो आ जाता है। न जाने तुमने और कितनी जगह चूक करके रखी है। मैं दोबारा से बही खाते की जांच करूंगा सरकार। सिरडी के साथ साथ दूसरे गांव का भी बही खाता देखना पड़ता है सरकार, इसीलिए। अच्छा, लगता है तुझमें काम करने का सामर्थ्य नहीं रहा अब मुनीर। गलती हो गई सरकार, आगे से शिकायत का मौका नहीं दूंगा। अंता, नहीं सरकार, माफ कर दीजिए सरकार। गलती हो गई सरकार। चल निकल जा यहां से। ओ वाड़े के आसपास भी मत दिखना। चल निकल। बंता, जल्दी जा, दूसरे गांव के बही खाते को लेके आ। न जाने इस गधे ने कहां कहां चूक करके रखी है। जी सरकार। हरिओम हरिओम। भाऊ, भाऊ, मुझे वो पास वाले गांव में जाना है, लेकिन किराया देने के लिए मेरे पास पैसे नहीं है। कुछ काम की तलाश में यहाँ आए थे, पर खाली हाथ वापस लौटना पड़ रहा है। आप अगर मुझे मेरे गांव तक छोड़ दें तो बड़ी मेहरबानी होगी। भाऊ, लेकिन मैं जरा व्यस्त हूं, मैं आपकी मदद नहीं कर पाऊंगा। लेकिन हाँ, आपकी काम वाली समस्या मैं जरूर दूर कर सकता हूं। हाँ, सच? हाँ। क्या किसी जमींदार या साहूकार को काम करने वाले लोगों की तलाश है? नहीं 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 नहीं, आपको काम की जरूरत है? हाँ। आप मेरे साथ जुड़ जाओ। मेरी बेटी की शादी होने वाली है, तो मैं पूरे महीने उसमें व्यस्त रहूंगा। और मुझे एक गाड़ी चलाने वाले की जरूरत भी है जो गाड़ी हाँक सके। लेकिन हाँ, एक बात मैं बता देता हूं, गाड़ी चलाना इतना आसान काम भी नहीं है। पूरा धूप में भागा दौड़ी करनी पड़ती है, बैलों की देखभाल करनी पड़ती है, उनको चारा देना पड़ता है। महीने के 6-7 रुपए मेहनताना दूंगा, बेकार बैठने से तो बेहतर है। मुझे गांव तक मत छोड़िए, ठीक है, लेकिन मेरा मजाक क्यों उड़ा रहे हैं आप? मजाक? भाव, मदद करने के इरादे से काम का प्रस्ताव दे रहा हूं। अनपढ़ गवार नहीं हूं मैं, ब्राह्मण हूं। उड़ते हुए पक्षी के पर गिन लेता हूं मैं। ये सब छोटे मोटे काम मैं नहीं करता। अरे मदद क्या मांग ली, तुम तो फायदे उठाने लग गए। बड़े अजीब लोग हैं शिरडी में। अजीब आदमी था, खाली बैठने की जगह मैंने इसे काम सौंपना चाहा तो इसने उसे भी ठुकरा दिया। अपनी इस बुरी आदत से छुटकारा पाना चाहते हो तो तुम्हें मेहनत करनी होगी। घर से बाहर निकलो, काम की तलाश करो, हंसो, बोलो। मैं जानता हूं ये काम तुम्हारे लिए मुश्किल होगा, लेकिन इसे एक चुनौती समझकर स्वीकार करो। साईं की बात बिल्कुल सही है, मुझे उनकी सलाह मानने में देर नहीं करनी चाहिए।
भाऊ बोलिए। वो नहीं, ये मिठाई की दुकान है और मैंने तो अभी मन को नियंत्रित करना सीखा ही नहीं है। मैं तैयार नहीं हूँ, मैं यहाँ खुद को रोक नहीं पाऊंगा। मैं कुछ ना कुछ चुरा ही लूंगा यहाँ से। क्या हुआ? कुछ नहीं। क्या हुआ? क्या बात है? क्या मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकता हूं? प्रणाम साई। आप साई हैं? अरे बताओ तो सही, बात क्या है? मैं भी कैसा मूर्ख हूं, अपनी तकलीफ में मैं तो भूल ही गया कि शिरडी में आप भी है। मुझे पूरा विश्वास है कि मेरी सब समस्याएं अब दूर हो जाएगी। मेरी मदद कीजिए साई, मेरी मदद कीजिए। लक्ष्मी, थोड़ा पानी देना। बैठ जाओ। अब बताओ, कहो क्या बात है? साई, मेरा नाम सौरभ है। बहुत गरीब ब्राह्मण कुल में मैं जन्म लिया। मेरे बाप दादा ने भी गरीबी देखी थी और मैं भी गरीबी के जंजाल में फंसा हूं। गांव में थोड़ी सी जमीन है, लेकिन उससे मेरे घर का गुजारा बहुत मुश्किल से होता है। जो दुख मैंने भोगे हैं, मैं नहीं चाहता कि मेरे बीवी बच्चे भी वही भोगे। इसीलिए मैंने बाहर काम करना शुरू कर दिया। थोड़ा बहुत काम मुझे मिला भी, लेकिन आए दिन कोई ना कोई मुसीबत आती रही और मेरी नौकरियां जाती रही। फिर भी मैंने हार नहीं मानी। सोचा दिवाली के बाद कोई अच्छा काम ढूंढ लेंगे जिसमें इज्जत भी हो और पैसे भी। एक साहूकार ने मुझे बुलाया। वो चाहता था कि उसका कारोबार मैं संभालूं। इसीलिए मैंने मौके को लपकना चाहा। लेकिन साई, मेरी बदकिस्मती देखिए, उस साहूकार के पास मेरे पहुंचने के पहले ही कोई और आदमी पहुंच गया और साहूकार ने उसे वो नौकरी दे दी। लोग सामान देके भी मुकर जाते साई। उस साहूकार के भरोसे मेरे पास जो भी थोड़े बहुत पैसे थे, मैं वो खर्च करके यहाँ आया, लेकिन मेरे हाथ निराशा ही लगी। ये सब मेरे साथ ही क्यों होता है साई? गाँव वापस लौटने के लिए भी मेरे पास पैसे नहीं बचे थे, इसलिए मैं पैदल जा रहा था। रास्ते में एक बैलगाड़ी वाला दिखा जिससे मैंने मदद मांगी, लेकिन उसने भी मेरी मजबूरी का फायदा उठाना चाहा। काम के बहाने मेरा शोषण करना चाहा। ये सब
मेरे साथ ही क्यों होता है साई? मेरे साथ ही क्यों होता है साई? मैं काम करना चाहता हूँ साई, फिर भी सब लोग मेरे साथ धोखाधड़ी क्यों करते हैं साई? मुझे अमीर बनने का अवसर क्यों नहीं मिलता है साई? क्यों नहीं मिलता? अरे जल्दी जल्दी करो। शेठ जी, मेरे अकेले से इतना सारा नहीं हो पाएगा। अरे साई का नाम लो, हो जाएगा। नमस्कार सेठ जी। सेठ जी, मेरे लायक कुछ काम है? काम तो है, लेकिन तुम्हारे लायक नहीं। तुम कर नहीं पाओगे उसे। नहीं नहीं, मैं कर लूँगा। मैं मेहनत करने से भागूंगा नहीं। एक बार आप मौका देकर तो देखिए। अच्छा, ये रखी बोरियां, बैलगाड़ी पर चढ़ाना है। एक बोरी के 15 पैसे दूंगा। शुक्रिया सेठ जी। हो गई तसल्ली? कहा था तुमसे, नहीं कर पाओगे। चलो चलो, मेरा समय बर्बाद मत करो। चलो निकलो यहाँ से। अरे भाई, तुम क्यों खड़े हो? तुम तो काम करो। हाँ सेठ जी। आए बड़ा काम करने वाला। चलो। आप जब बुलाएंगे तब मैं आ जाऊंगा। बस कुछ काम दे दो आप। अरे पर मुझे किसी की जरूरत नहीं है, ये काम तो मैं अकेले ही संभाल लेता हूँ। भाऊ, वो मुझे। अरे तुम तो वही हो ना, उस दिन भाऊबीज के दिन आए थे। ढेरों साड़ियाँ दिखाई, मगर एक भी नहीं खरीदी थी तुमने। और तो और बिना बताए गायब हो गए थे। भाऊ, मैं टोपियों की सिलाई बहुत अच्छे से कर लेता हूँ। एक बार आप काम करते तो देखिए। अरे जाओ बाबा, यहाँ काम नहीं है। जाओ यहाँ से, निकलो निकलो, जाओ। मेरा ही धंधा नहीं हो पा रहा है, मैं तुझे कहाँ से काम दूँ? चल जा यहाँ से। पहले तेरी दाढ़ी मूंछ तो निकल आए, फिर दूसरों की हजामत बनाना काम नहीं है यहाँ। चलो जाओ। पूरी शिरडी घूम ली, सबसे काम मांगा, लेकिन किसी ने भी काम नहीं दिया। क्या मैं हार मान लूं? हार नहीं मान सकता साई। और अब तो आप मिल गए मुझे। ये कोई संयोग नहीं है। मुझे लगता है कि मेरी किस्मत अब बदलने वाली है। मेरी मदद कीजिए साई, मेरी मदद कीजिए। शिरडी में काम ढूंढने के लिए भोर से अपने घर से निकले हो, कुछ खाया नहीं है तो भूख तो लगी होगी ना। ये लो, कुछ खा लो।
साई, आप भी कुछ खा लीजिए। साईं, आपने तो बहुत कम खाया है। मैं जानता हूं तुम्हारी तरह तुम्हारा परिवार भी भूखा होगा, उन्हें भी खाने की जरूरत है, इसलिए उनके लिए खाना बांध कर दे देता हूं मैं। तुम अपने साथ ले जाना और जब घर पहुंचो तो उन्हें दे देना। साई, बहुत सुना था आपके बारे में, आप बड़े दयालु हैं, बड़े दयालु। साई मेरे घर वालों के लिए अपना छोटा खाना दे रहे हैं, पर वो ऐसा कैसे कर सकते हैं? उन्हें बताया था मैंने कि मैं ब्राह्मण हूं, झूठन देकर वो मेरा अपमान क्यों कर रहे हैं? पिताजी सही कहते थे, क्या मैं सच में निकम्मा हूं? भूत के पांव पालने में ही दिख जाते हैं। अरे मैं तो इसके लक्षण देख के कह रहा हूं, इस जिंदगी में कुछ भी नहीं करने वाला। लगता है अब मेरे लिए कोई उम्मीद है ही नहीं। ताई और जीजा जी को भी ये पता चल जाएगा कि मैं वास्तव में क्या हूं, फिर मैं कहां जाऊंगा? संभाल के उठाना और जल्दी जल्दी करो, पूरा दिन इसमें मत लगाना, और भी काम है करने को। चलो जल्दी। लगता है किसी बड़े साहूकार का घर है, बहुत से लोग काम कर रहे हैं, शायद मुझे यहाँ कोई काम मिल जाए। न जाने कितने लोगों से काम मांगा, सबने मना कर दिया। एक बार यहाँ कोशिश करने में क्या है? इधर रखो कोने में और धीरे से। हाँ हाँ। कहाँ घुसे चले आ रहा अंदर? धर्मशाला है ये, चल भाग यहाँ से। नमस्कार भाऊ, मैं वो काम ढूंढ रहा हूँ, मेरे लायक कोई काम मिल जाता तो। अरे सुना नहीं क्या तूने? आज चला आ रहा है, चल निकल जा यहाँ से। बड़ा आया काम मांगने वाला, जैसे हमारे सरकार ने सबको काम देने का ठेका लेके रखा है। सरकार, एक बार मेरी बात तो सुन लीजिए। हरिओम हरिओम। कौन है ये मूर्ख? मेरी गिनती भुला दी इसने। क्षमा कीजिए सरकार, मैं आपको परेशान करना नहीं चाहता था, मैं तो बस आपके पास काम मांगने आया हूँ। बालकों के लिए मेरे पास कोई काम नहीं है, जाओ यहाँ से। सरकार, मैं कोई भी काम कर लूंगा सरकार, मैं बस अपने आप को काम में व्यस्त रखना चाहता हूँ। मैंने कहा यहाँ से जाओ, मेरे धैर्य की परीक्षा मत लो। सरकार जाओ। सरकार, सरकार ऐसा मत कीजिए सरकार, मेरे लायक कोई तो काम होगा सरकार। सुना नहीं सरकार ने क्या कहा? चल निकल यहाँ से। अरे आप यहाँ? गोविंदा,
इधर आ। कौन है ये? क्या तुम जानते हो इसे? ये लीजिए, ये आपके परिवार के लिए है। क्या हुआ, कोई समस्या है क्या? नहीं सही, कोई समस्या नहीं। शुक्रिया। राम जी भला करें। ये कितने अजीब हैं। घर ले जाने के लिए अपना झूठन दिया। इनकी पीड़ा और मन स्थिति मैं अच्छी तरह समझती हूँ साईं। अपने परिवार और खुद की तरक्की के लिए और खुद को आत्मनिर्भर बनाने के लिए मैंने भी जरी का काम शुरू किया था। मैं भगवान से प्रार्थना करूंगी कि जल्द से जल्द इनकी समस्या हल हो जाए और इन्हें मनपसंद काम मिल जाए। हुई है सोई जो राम रचि राखा। तुमने उत्तर नहीं दिया अभी तक। तुम इसे कैसे जानते हो? अगर मैंने मामा जी को बता दिया कि मैंने इन्हें साई के साथ देखा है तो वो मेरा वाड़ी से बाहर निकलना ही बंद कर देंगे। उत्तर दो। वो मैंने देखा था उन्हें कहीं गांव में। पंता। ए बालक, इधर आ, सरकार बुला रहे। अरे जल्दी आ। प्रणाम सरकार। क्या नाम है तेरा? सहदेव। पिता का? जी गजानन आपटे। गजानन आपटे, इसका अर्थ ये है कि तुम शिरडी के नहीं हो। जी सरकार, मैं अपने जीजा जी के यहाँ आया हूँ। क्या नाम है तुम्हारे जीजा का? वो अरे कामचोर, खाता है एक पसेरी का और एक मन भर की बोरी नहीं उठा सकता। गलती हो गया सरकार, मुझे माफ कीजिएगा सरकार। पंता। ए, सरकार ने तुझे काम से निकाल दिया है। चल निकल जा यहाँ से। सुना नहीं सरकार ने क्या कहा? हाँ सर माफ कीजिएगा सर। यहाँ से चल चल निकल सरकार। चल जल्दी कर। पढ़े लिखे हो? जी। इसका हल निकाल सकते हो? पहनावे से तो किसी अच्छे घर का लड़का लग रहा है, मेरे किसी काम आ सकता है। उत्तर तो बिल्कुल सही है। प्रमाण मिल गया कि ये शिक्षित है और हिसाब किताब भी कर सकता है, और फिर ये काम का भूखा है। कम दाम में इससे काम करवाऊंगा मैं।
कितना पारिश्रमिक लोगे? सरकार, आपको जो मुनासिब लगे, मुझे तो केवल काम चाहिए। ऐसे मूर्ख कहाँ मिलते हैं हरिओम। बिना पारिश्रमिक तय किए काम करना चाहता है भिखारी कहीं का। इसके सीधेपन का लाभ यदि मैं ना उठाऊं तो मुझसे मूर्ख कोई नहीं। हरिओम। ठीक है, कल से काम पे आ जाना ठीक 9 बजे। यदि विलंब किया तो समझ लेना कि मैंने तुम्हें काम से निकाल दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद सरकार। मैं ये हमेशा याद रखूंगा, हमेशा आपका आभारी रहूंगा। जाओ। साई से मदद मांगी थी, लेकिन उन्होंने क्या किया? भिखारी समझ के झूठन दे दिया। मैंने उनका लिहाज करके रख लिया, लेकिन उन्होंने क्या सोच के दिया कि मैं गरीब हूं, मैं बच्चों को कुछ भी खिलाऊंगा। हाँ? ये तो वही बात हो गई, नाम बड़े और दर्शन छोटे। इसमें सोना था। ये मैंने क्या कर दिया? तुम्हारा परिवार भी भूखा होगा, उन्हें भी खाने की जरूरत है, इसलिए उनके लिए खाना बांध कर दे देता हूं मैं। तुम अपने साथ ले जाना और जब घर पहुंचो तो उन्हें दे देना। ये आपका चमत्कार था और मैंने आपके आशीर्वाद को झूठा समझ के फेंक दिया। मैंने जो गलती की है उसको सुधारा नहीं जा सकता। सच में मैं बहुत अभागा हूँ साई, मुझे माफ कर दो साई, मुझे आपके आशीर्वाद को ठुकराने के बाद उसकी कीमत समझ में आई। आपने जो मुझे खाना दिया था वो मैंने अहंकार में आके फेंक दिया। कृपा करके मुझे वो चीज और दे दीजिए। मुझे बस एक मौका दीजिए साईं। जब पहली बार तुम मेरे पास आए तो रो रहे थे तुम और मुझसे पूछा था कि तुम्हें अमीर बनने का अवसर क्यों नहीं मिला। मेरे विचार से अब तुम्हें तुम्हारे प्रश्न का उत्तर मिल गया है। वो मालिक हम सबको मौका देता है और ये हम पर छोड़ देता है
कि उस मौके को पहचान कर हम उसका लाभ उठा पाते हैं या नहीं। ऐसे ही मौके तुम्हारे जीवन में भी आते रहे होंगे, बस तुम उन्हें देख नहीं पाए। अपने अहंकार के अंधकार में अपने भाग्य के वरदान को तुम नहीं देख पाए, और आज भी कुछ ऐसा ही हुआ। किस्मत को कोसते रहते हो तुम कि तुम्हें काम नहीं मिलता, लेकिन हकीकत ऐसी नहीं है। साहूकार ने कल बुलाया था तुम्हें, लेकिन तुम तय वक्त पर नहीं पहुंचे, और जब तुम नहीं पहुंचे तो उसने किसी ऐसे इंसान को काम पर रख लिया जो काम के महत्व को समझता हो, समय के महत्व को समझता हो। और यही नहीं, आज भी तुमने गाड़ी चालक की नौकरी ठुकरा दी क्योंकि तुम्हें वो काम छोटा लगा। तुमने नहीं सोचा कि अगर तुम गाड़ी चलाओगे तो 4 लोग तुम्हारी गाड़ी में बैठेंगे। हो सकता है उनमें से किसी ऐसे व्यक्ति से तुम्हारी मुलाकात हो जाए जो तुम्हें तुम्हारी प्रतिभा, तुम्हारी योग्यता के अनुसार काम दे सके तुम्हें। या फिर सवारी लेकर तुम अलग अलग गांव में जा सकते थे, अपने मन मुताबिक काम ढूंढ सकते थे तुम, पर उस काम को भी तुमने छोटा समझकर ठुकरा दिया। ऐसे ही मौके आते रहे, पर तुम उन्हें नहीं देख पाए। तुम तो किसी ऐसे काम की तलाश में रहे जिससे तुम रातों रात अमीर हो जाओ। पर सौरभ, सफलता ऐसी है जैसे कि पर्वत के शिखर पर चढ़ना। एक एक कदम चलकर शिखर की ओर जाना होता है। तुम तो एक बार में ही शिखर पर जाना चाहते हो, और वो भी बिना एक भी कदम चले। कोई भी काम छोटा नहीं होता, हर काम एक मौका है, एक अवसर है संसार के लिए कुछ बेहतर, कुछ अच्छा करने का। कोई इस काम को कितनी ईमानदारी, कितनी जिम्मेदारी से करता है, फर्क बस इससे पड़ता है। समझ गया साई, आपने बिल्कुल ठीक कहा। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है साई। आपने मेरी आंखें खोल दी। अब से छोटे से छोटा काम करने में भी मैं शर्म नहीं करूंगा। मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मेरी मेहनत रंग लाए। राम जी भला करें। ये लो, मुंह मीठा करो। तूने मेरा दिल खुश कर दिया। मुझे पूरा यकीन था कि तू कुछ ना कुछ तो जरूर करेगा, लेकिन इतनी जल्दी अपने पैरों पे खड़ा हो जाएगा ये नहीं सोचा था। अब आने दो बाबा को, उनसे पूछूंगी मैं क्यों मेरे होनार भाई पे बिना बात के गुस्सा करते थे। वैसे नौकरी कहाँ मिली है, काम क्या है? देखो, शिरडी बहुत बड़ी जगह तो है नहीं, तो जरूर हम उन्हें जानते होंगे। हे भगवान, ताई, काम मिलने की खुशी में मैं इतना उत्साहित हो गया कि मैंने उनका नाम पूछा ही नहीं। मैं आप लोगों को सीधा खुशखबरी बताने आ गया। समझ सकता हूं तुम्हारी भावनाओं को, पर कुछ तो पता होगा उनके बारे में। हाँ, वो बड़े अमीर हैं और अपना उद्धव का दोस्त है ना, वो भी मुझे वहां मिला था, पर उसका नाम उद्धव जानता होगा। उद्धव? रहने दो, उद्धव अभी तो पढ़ाई करने के लिए बैठा है। और वैसे भी क्या फर्क पड़ता है किसने नौकरी दी, और ये क्या कम है कि बिना जान पहचान के इसको काम दिया है। वो जरूर अच्छे लोग होंगे। अब मेरा भाई भी औरों की तरह काम करेगा, मेरे लिए यही बहुत है। ये समाचार मैं साईं को बता कर आता हूँ, क्योंकि उन्होंने ही मुझे काम करने के लिए प्रेरित किया है। मैं जाके आता हूँ। रुको, ये लो,
बाजार से मिठाई लेके द्वारका में जाना। ऐसी बातें मुंह मीठा करके बताई जाती है। ठीक है ताई, मैं जाके आता हूँ साई के पास। मामा जी मैं भी चलूंगा आपके साथ बाजार। पता था मुझे, सहदेव के आते ही तुम्हारा मन पढ़ाई में नहीं लगेगा। ठीक है, मामा के साथ जा रहे हो तो जाओ, पर जल्दी आना और आके अपनी पढ़ाई पूरी करना, ठीक है? चलिए मामा जी। ठीक है, हम चलते हैं। सहदेव का शिरडी आना सार्थक हो गया। साई, मैं आपसे यहाँ द्वारका माई में ही रहूंगी। क्यों? ऐसा क्या हुआ? मुझसे कोई प्यार नहीं करता, इसलिए मैं अपना घर छोड़कर यहाँ आई हूँ। मेरी सखी परी ने कहा कि द्वारका माई में सबके लिए जगह है। आप सबको प्यार करते हैं ना साई? ऐसा कहा उसने? हाँ साई, जब देखो तब मेरी आई मुझे डांटती रहती है। आज भी डांटा था, परसों भी डांटा था और पिछले हफ्ते भी डांटा था। आज तो छोटी सी गलती के लिए सबके सामने डांटा। मेरा एक दोस्त है चंदू, उसकी आई उसे कभी नहीं डांटती। वो गलती करे तभी नहीं, और तो और उसकी आई उसके बाबा तक को भी बात नहीं पहुंचाती। इसका मतलब तो यही हुआ ना साई, केवल मेरी आई मुझसे प्यार नहीं करती। देखा ना काकी, मैंने कहा था कि निराली हमें यही मिलेगी। तो यहाँ पर है? मैं घर नहीं जाऊंगी, मैं यहीं रहूंगी, क्योंकि साई किसी को भी नहीं डांटते। निराली कह रही थी कि आप उसे बहुत डांटती हैं। सही कह रही है ये, पर आप ही बताएं साई, अगर ये शैतानी करेगी, जिद करेगी, तो क्या मैं इसे लाड करूंगी, बिगड़ने दूंगी? नहीं ना। पर ऐसा क्या कर दिया निराली ने? अब कल ही की बात लीजिए, इसने इसके काका के घर पे घी से भरा मटका फोड़ दिया। वो लोग तो संकोच के मारे कुछ बोले नहीं, पर मैं तो चुप नहीं रह सकती ना। मैंने इसे 2 दिन तक घर से बाहर आने जाने पर रोक लगाकर इसे सजा दी है। इसकी और कारस्तानी बताती हूँ। पिछले हफ्ते पड़ोस में शादी थी, ये वहाँ बच्चों के साथ उधम मचा रही थी। दूल्हे के घर जाने वाली नई धोती पर हल्दी का कटोरा गिरा दिया और भागकर घर आ गई और धोती भी छुपा दी। जब आई को वो धोती मिली तो आई ने उनको बता दिया कि मैंने क्या किया था और मुझे उन लोगों से माफी मांगनी पड़ी। आई, आप बाबा की नई धोती दे सकती थी ना, जिससे उन्हें पता ही नहीं चलता कि मैंने क्या किया था। गलती पर पर्दा डालने से गलत सही नहीं हो जाता। अगर आपके जगह चंदू की आई होती ना, तो वो आपके जैसा कभी नहीं करती। साई, क्या अपने बच्चों की गलतियों पर उन्हें डांटना, सजा देना गलत है? निराली, तुमने सुना ना तुम्हारी आई क्या कह रही है? और तुम्हें क्या लगता है कि वो गलत है? हाँ साई। फिर ठीक है, लेकिन द्वारका माई में सभी को कुछ ना कुछ काम करना पड़ता है। इसलिए तुम्हें भी एक काम सौंपता हूं। वो घोंसला देख रही हो पेड़ पर? उसमें चिड़िया के छोटे छोटे बच्चे हैं, जिन्होंने अभी तक उड़ना नहीं सीखा है। तो तुम्हारा काम है उन्हें खाना खिलाना। वो बड़े हो जाएं तब भी, और जब तक वो जिंदा रहें तब तक। ठीक है ना? लेकिन साई, जब वो बड़े हो जाएंगे तो क्या वो उड़ना सीखकर अपने लिए खाना तलाशने नहीं चाहेंगे? जब खाना उन्हें घोंसले के अंदर ही मिलेगा तो उड़ना क्यों चाहेंगे वो? पंछियों की माँ उन्हें उड़ना इसलिए सिखाती है ताकि बड़े होकर वो लोग अपने लिए खाना तलाश कर पाएं।
चील, बाज जैसे खतरनाक पक्षियों से अपनी रक्षा कर सकें। लेकिन फिर भी जोखिम तो रहता ही है ना। सोचो अगर खाना उन्हें घोंसले में ही मिलने लगे तो कोई जोखिम नहीं, और फिर तो मां की भी कोई आवश्यकता ही नहीं है। नहीं, आई का कुछ पता नहीं चला। हम तो आसपास के गांव में भी चक्कर लगाकर आ गए, लेकिन सब बेकार रहा। पता नहीं किस हाल में होगी आई। क्या तुम लोगों ने कोपरगांव, नीमगांव या फिर शिरडी जाकर देखा आई को? शिरडी क्या, अहमदनगर तक जाकर ढूंढ के आए, लेकिन कहीं कुछ पता नहीं चला आई का। पता नहीं उन्हें जमीन खा गई या आसमान निकल गया। झूठ झूठ बोल रहे हो तुम लोग। मैं जानता हूं काकी कहां है। ये क्या कह रहे हो तुम? बलराम, लक्ष्मीकांत, तुम्हारा सच सामने आ चुका है। मैंने तुम्हारी आई को शिरडी में देखा है। वो शिरडी में रह रही है। आप यहां कैसे? मैं गया था आपके घर आपसे मिलने। क्या मेरे घर गए थे? मेरे बेटे कैसे हैं? वहां सब ठीक है ना? हम सब में कोई ना कोई दोष जरूर है, लेकिन कोई अपनी मां के साथ ऐसे कर सकता है क्या? अरे मुझे तो शर्म आती है तुम्हें अपना दोस्त कहते हुए। लेकिन ऊपर वाले की कृपा है, तुम्हारी आई शिरडी में सुखी भी है और खुश भी, क्योंकि वो वहां अच्छे लोगों के बीच में, जो उनके साथ इज्जत से, सम्मान से और प्यार से पेश आते हैं। और जानते हो, वहां उन्होंने अपना जरी का काम फिर से शुरू कर दिया है। क्या कहा तुमने? जरी का काम? फिर तो तुम्हें जरूर धोखा हुआ है। अरे हमारी आई तो अंधी है, वो कुछ नहीं देख पाती। लगता है तुमने मेरी बात ध्यान से नहीं सुनी। तुम्हारी आई शिरडी में है, जहां साई रहते हैं। साई, जिन्होंने कई चमत्कार किए हैं। अरे उन्होंने ही तुम्हारी आई की आंखों की रोशनी लौटाई है। काश साई तुम जैसे कुपूतों को भी सद्बुद्धि दे पाते, स्वार्थ में अंधे हो चुके बेटों को ठीक कर पाते। बस शरद भाऊ, बस शरद भाऊ, बस एक शब्द और नहीं। हम सुन रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आप हमारा अपमान करोगे। और जो कुछ भी हुआ वो हमारे घर की बात थी। वैसे भी तुम जैसे लोगों के साथ बात करना कौन चाहता है? लक्ष्मीकांत, क्यों जोश में अपने होश खो बैठता है? कुछ तो समझा कर। क्यों कहा तुमने ऐसे? और क्या जरूरत थी लड़ने की? अगर उसने सबको जाकर बता दिया कि आई के साथ हम लोगों ने क्या किया है, तो क्या होगा? दादा छोड़िए शरद को, किसी को क्या बताएगा। मैं तो ये सोच रहा हूँ, आई की आंखें ठीक हो गई हैं और उन्होंने जरी का काम भी शुरू कर दिया है। अगर हम उन्हें किसी तरह वापस ले आए तो हम नुकसान में नहीं रहेंगे, क्योंकि जरी का काम करके आई खूब पैसे कमाती है। और शादी का मौसम भी आने वाला है, सोने पे सुहागा। आहो, लेकिन सासूबाई वापस आएगी क्या? हमने तो उन्हें घर से बाहर निकाल दिया था। आएगी, जरूर आएगी। वह हमें इतना प्यार जो करती है, बस हमें एक बार उसके पैर पकड़ लेने हैं, फिर वो मना नहीं कर पाएगी। जब तक आई साथ में रहती थी तब तक काम करती रहती थी, ताकि हमें कोई दुख ना हो। हमारी आंखों में आंसू देखती थी तो बाबा को भी डांटने नहीं देती थी। बस हमें आई के पास जाने और उसे कहने की देरी है।
उसका दिल पिघल जाएगा। लेकिन साईं, अगर ऐसा हो तो बच्चे बड़े होने के बाद अपनी उड़ान कैसे भरेंगे? हाँ साईं, ऐसा भी तो हो सकता है ना कि मैं किसी दिन किसी कारण से ना आ पाई तो वो तो भूखे रह जाएंगे। और अगर आंधी तूफान आया या फिर पेड़ गिर गया, डाली टूट गई, तो फिर उनका बचना मुश्किल हो जाएगा। फिर वो तो उड़ ही नहीं पाएंगे। तो तुम लोग ये कहना चाहते हो कि पंछियों की माँ उन्हें जो सिखाती है वो कोई और नहीं सिखा सकता। ठीक इसी तरह जब तुम्हारी माँ तुम्हें डांटती है तो वो भी तुम्हें कुछ सिखा रही होती है। सिखा रही होती है कि जीवन में क्या करना चाहिए और क्या नहीं। और सिखाने के बीच में अगर वो तुम्हें डांट दे या तुम्हारे घर से बाहर निकलने पर पाबंदी लगा दे तो वो भी केवल इसलिए ताकि तुम्हें याद रहे कि तुमने क्या गलत किया था। लाड़ प्यार तो पड़ोसी भी दिखा सकते हैं, लेकिन माता पिता हमें गलत से सही की ओर ले जाते हैं। उद्धव, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा मैं क्या लूं। वैसे साईं को क्या पसंद है? मामा जी, साईं की अपनी कोई पसंद नहीं है। वो कहता है कि जो भी प्रेम से दिया जाए वो उन्हें पसंद है। और द्वारका में मिठाई आती है तो साईं हम बच्चों को दे देते हैं। ये बेसन के लड्डू ले लीजिए। ठीक है भाऊ, एक काम कीजिए, 8 आने की ये मिठाई और 8 आने की ये मिठाई दे दो। ठीक है, ये लीजिए। ये ताई को पसंद है। मामा जी चलिए, हमें मिठाई मिल गई। मामा जी चलिए ना, हमें साईं के पास जाना है। हाँ चलते ना, चलो। और आई ने सबके सामने जो किया? अगर आई ने तुम्हें सबके सामने डांटा, सबके सामने तुमसे गलती कबूल कराई, तो मैं समझता हूं तुम्हें बुरा लगा होगा। पर सबके सामने गलती स्वीकार करा के उन्होंने तुम्हें बहुत हिम्मत का काम करना सिखाया है। गलती हम सब करते हैं, लेकिन सबके सामने अपनी गलती स्वीकार करने की हिम्मत ये सब में नहीं होती। और अब वो गलती तुम दोबारा नहीं करोगी, तो फिर ये तो अच्छी बात हुई ना। निराली, सोचो, अगर तुम्हारी आई भी तुम्हारी गलती छुपा लेती, तुम्हारे बाबा की धोती उस शादी वाले घर में दे आती, तो क्या शिक्षा मिलती तुम्हें, जानती हो? तुम्हें लगता कि तुम कोई भी गलती कर सकती हो, तुम कुछ भी कर सकती हो, तुम्हारी मां तुमसे कुछ नहीं कहेगी, तुम्हारी गलती को दुनिया से छुपा लेगी वो। थोड़ी देर के लिए तुम्हें अच्छा लगता, तुम्हारी मां तुम्हें दुनिया की सबसे अच्छी मां लगती, बहुत प्रेम उमड़ता उस पर उसका परिणाम क्या होता, कभी सोचा है तुमने? ना तो तुम सामाजिकता का ध्यान रखना सीख पाती और ना ही अपनी आई का मान रखना।
मां संसार में सबसे बड़ा शुभ चिंतक है, इसलिए उसकी कोई भी बात अस्वीकार करने से पहले सोचना चाहिए, सुनना चाहिए कि आखिर वो कहना क्या चाहती है। मैं समझ गई साई। अब से मैं आपकी हर बात मानूंगी। मुझे भी तुझे डांटना कहाँ अच्छा लगता है। जब तेरी आंखों में आंसू देखती हूँ मेरा कलेजा फट जाता है। शुक्रिया साई। चलते हैं साई। राम जी भला करें। चलो निराली। सही कह रही थी निराली की माँ। कोई भी माँ अपने बच्चों की आंखों में आंसू नहीं देख सकती। मैं भी अपने बेटों को रोते देखती थी ना, उनकी हर बात मान लेती थी। ऐसे और भी मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।